भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। भारतीय संविधान भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाता है। भारत देश भिन्न जाति, धर्म, पंथ, कई राज्यों और संस्कृतियों से मिलकर बना है। इन सारी धर्मों का और संस्कृतियों का रक्षण हमारा भारतीय संविधान करता है। इतनी विभिन्नता होकर भी हमारा देश एक है और हमारा भारतीय संविधान हमारे देश को हमेशा एक रखेगा। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे देश के लोग स्वतंत्रता दिन और गणतंत्र दिन जैसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश प्रेम के प्रति बहुत उत्साहित होते हैं, और क्यों नहीं, होने भी चाहिए। लेकिन कितने प्रतिशत भारतीय देश के प्रति अपने कर्तव्यों को और अधिकार को जानते हैं, उसको समझते हैं और उसका सही तरह से पालन करते हैं? क्या भारतीय संविधान से मिले अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को जानना, समझना और उसका पालन करना सच्ची देशभक्ति नहीं है, सच्चा देश प्रेम नहीं है? तो दोस्तों, आज का विषय हमारा यही है, हमारे संविधान से प्राप्त हुए हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो चलिए जानते हैं क्या है हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। और मैं सुमित खंडीदोड़े फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एसकेएन इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान हमें कौन से मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, जिसे फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को सभी भारतीय नागरिकों के मूलभूत मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे सभी धर्म, जाति, पंथ, लिंग और वर्ग को पालन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जानेंगे भारतीय संविधान से प्राप्त हुए 6 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार। सबसे पहला, समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम। उसके बाद शोषण के खिलाफ न्याय का अधिकार, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। चौथे नंबर पर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसे कल्चरल और एजुकेशनल राइट भी कहते हैं। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे हम इन सभी 6 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को विस्तार से समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। समानता का अधिकार, जो हमें संविधान के आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंतर्गत दिया हुआ है। आर्टिकल 14 में दिया है कानून के सामने सभी समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सभी भारतीय नागरिक समान है, वो फिर किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो या किसी भी वर्ग का हो, वो अमीर हो या गरीब हो, कानून सबके लिए समान है। समान कायदा, समान कानून सभी भारतीय नागरिकों के लिए। अब भारत के किसी भी राज्य में हो, किसी भी जगह हो, भारत के किसी भी कोने में हो,
सभी भारतीयों के लिए समान कानून बनाए गए हैं। आर्टिकल 15 कहता है, धर्म, जात, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सभी सार्वजनिक स्थल, मनोरंजन स्थल, सड़कें, होटल, रेस्टोरेंट, पूजा स्थल, मंदिर सभी भारतीय नागरिकों के उपयोग के लिए समर्पित है। आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। कहीं भी आने जाने की पाबंदी आप पर नहीं है। यह अधिकार आपको आर्टिकल 15 से मिलता है और सभी सार्वजनिक स्थल सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुले हैं। आर्टिकल 16 कहता है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी भारतीय नागरिकों को अवसर की समानता, जैसे कि राज्य और केंद्र के अधीन किसी भी पद के नियोजन या नियुक्ति के लिए सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर की सुविधा होगी। कोई भी भारतीय नागरिक उस पद के लिए आवेदन भर सकता है, उस पद की परीक्षा दे सकता है, केंद्र या राज्य के किसी भी पद के लिए अपनी नियुक्ति निर्धारित कर सकता है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का निर्मूलन। भारतीय समाज व्यवस्था से अस्पृश्यता को पूरी तरह नष्ट करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने कड़े से कड़े कानून बनाने होंगे। अगर कोई भारतीय नागरिक अस्पृश्यता को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मानता होगा या उसका अनुकरण करता होगा तो वह कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 18, उपाधियों का निर्मूलन। स्वतंत्र पूर्व राज्य व्यवस्था या ब्रिटिश राज्य शासन द्वारा मिली हुई उपाधियों का पूरी तरह निर्मूलन किया गया है। इसी कारण कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार नहीं होगा और शिक्षा क्षेत्र से मिली हुई या सैनिकी क्षेत्र से मिली हुई उपाधियों को सिर्फ राज्य द्वारा मान्यता दी जाएगी। दोस्तों, अगला जो अधिकार है स्वतंत्र का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 हमें भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार देता है। आप शांतिपूर्वक और बिना हथियार इकट्ठा हो सकते हो और कहीं भी संचार कर सकते हो। आप संघ में रह सकते हो और संघ का निर्माण कर सकते हो। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। आप भारत राज्य के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हो और बच सकते हो। आप किसी भी पेशे का अभ्यास कर सकते हो, किसी भी क्षेत्र का किसी भी क्षेत्र में का व्यापार कर सकते हो और व्यवसाय कर सकते हो। ये सारे अधिकार आपको आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 20 में अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, जैसे कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता और किसी भी आरोपी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए अपने खिलाफ मजबूरन गवाह नहीं बना जा सकता। ये जो दो कलम अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए बनाए गए हैं और किसी भी
आरोपी व्यक्ति को जब तक वो अपराध सिद्ध नहीं होता उसे आरोपी नहीं माना जा सकता। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। कानून द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा और उस सारे शिक्षा का खर्च राज्य संभालेगा। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और नजरबंदी के कुछ मामलों में संरक्षण दिया गया है, जैसे कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बिना सूचित किए गए और बिना बताए गए हिरासत में नहीं रखा जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अवधि के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है और आगे जाके मैजिस्ट्रेट के आदेशानुसार उसे दंड दिया जाएगा या रिहा किया जाएगा। शोषण के खिलाफ लड़ने का अधिकार आर्टिकल 23 और 24 देता है। राइट टू फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि आर्टिकल 23 में बताया है मनुष्य का दुरुपयोग और बालकों से श्रम करवाना प्रतिबंधक है। मानवीय तस्करी, छोटे बच्चों से बालकों से भीख मंगवाना, कठिन से कठिन श्रम करवाना, गलत काम करवाना, यह प्रतिबंधक है और इस कानून का उल्लंघन करना कानूनन दंडनीय है। आर्टिकल 24 में दिया है कारखाने और खदान आदि में बच्चों का काम करना या उनका नियोजन करना प्रतिबंधक है, जैसे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करना, खदानों में काम करना, उनसे काम करवा के लेना, ये सारी चीजें कानूनन दंडनीय है। धर्म की स्वतंत्रता, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, जो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आता है। तो सबसे पहले जानेंगे उनमें आर्टिकल 25 क्या है। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण और प्रचार प्रसारण की स्वतंत्रता। आप अपने मन से अपने पसंदीदा धर्म का आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, जैसे कि किसी भी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्था की स्थापना करना, उसका कामकाज संभालना, उसकी देखभाल करना, उसकी चल अचल संपत्ति का स्वामित्व लेना, उसका अधिग्रहण करना और कानून अनुसार उसका व्यवस्थापन करना। आर्टिकल 27 किसी भी विशेष धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए टैक्सेस या करों में भुगतान की स्वतंत्रता, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति की आय किसी विशेष धर्म के प्रचार और प्रसार के खर्चों में से विनियोजित
की जाती होगी तो उस व्यक्ति को टैक्स भरने में मजबूर नहीं किया जाएगा। उस व्यक्ति को टैक्स की भुगतान में स्वतंत्रता दी जाएगी। आर्टिकल 28 किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्था में धार्मिक पूजा या धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता, जैसे कि पूरी तरह राज्य निधि पर संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई शिक्षण संस्था अंशतः राज्य निधि पर चल रही है, अगर कोई व्यक्ति उस शिक्षण संस्था में पढ़ रहा है तो उस व्यक्ति को उस शिक्षण संस्था के किसी भी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति दर्शाना बंधनकारक नहीं होगा। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षण। हमें पता है भारत देश कई धर्म, पंथ और संस्कृतियों का देश है, जिसमें कुछ धर्म, कुछ पंथ मानने वाले अनुयायी जनसंख्या में ज्यादा है, तो कुछ धर्म मानने वाले अनुयायी जनसंख्या में कम है। तो जो अनुयायी जनसंख्या में ज्यादा है उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है, और जिस धर्म के अनुयायी जनसंख्या में कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म मानने वाले अनुयायी जनसंख्या में ज्यादा है, इसलिए उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है, और मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई धर्म को मानने वाले अनुयायी जनसंख्या में कम है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। तो ऐसे अल्पसंख्यक लोगों के हितों का रक्षण भारत देश के हर राज्य के, हर वर्ग के नागरिकों की भाषा, लिपि, संस्कृति भिन्न है, अलग अलग है। उस भाषा को, उस संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार उसे अन्य लोगों तक पहुंचने का अधिकार आर्टिकल 29 देता है। आर्टिकल 30 शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापने का और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। जैसे कि कोई भी अल्पसंख्यक वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर आधारित हो, अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापन कर सकता है और उसका प्रशासन कर सकता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक बार भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, अगर कोई मुझे किसी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को नामांकित करने के लिए कहे तो मैं आर्टिकल 32 को करूंगा। आर्टिकल 32 के बिना यह संविधान अधूरा है। तो क्या है आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 के अनुसार अगर किसी भी भारतीय व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार को नकारा जाता है, तो वह व्यक्ति अपने अधिकार और अपने न्याय के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, अपने मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय में मांग कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को भारतीय संविधान से प्राप्त हुए
मौलिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए, न्याय मिलने के लिए रिटर्न ऑर्डर जारी कर सकती है। इसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इस वीडियो में हमने देखा भारतीय संविधान से प्राप्त हुए मौलिक अधिकारों को। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे भारतीय नागरिकों के कर्तव्य। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।